स्टार कॉन्टैक्टर को अपने थ्री फेज मोटर से कैसे कनेक्ट करेंगे। स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके मोटर के जो टर्मिनल्स हैं उसके अदर एंड्स आपस में शॉर्ट हो जाते हैं और U1 V1 एंड W1 आपके RYB से कनेक्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार एंड डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। स्टार में किस तरीके से आपकी फेज करंट होती है, लाइन करंट होती है, डेल्टा में किस तरीके से फेज और लाइन करंट होती है। तो ये मैं लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग थ्री फेज मोटर में उसको एज ए स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं। जब भी थ्री तो स्टार डेल्टा कनेक्शन को हम लोग यूज करते हैं फॉर सेफ्टी ऑफ आवर मोटर्स। जब भी हमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना होता है तो इनिशियल करंट हमारी काफ़ी हाई होने से जो इनरस करंट होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। पहले आप मेन और स्टार को कनेक्ट करेंगे मोटर की वाइंडिंग के साथ में, देन कुछ टाइम इंटर बाद आप मेन और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा और मेन के साथ में आपकी मोटर फुल लोड पर ऑपरेट होती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके 6 टर्मिनल होते हैं और उन 6 टर्मिनलों के बीच में आपकी वाइंडिंग्स कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है और ये हमारा स्टार कॉन्फ़िगरेशन है, दो कॉन्फ़िगरेशन मैंने अलग अलग बनाए हैं। और नीचे में अब इस पर किस तरीके से हम लोग वाइंडिंग को जोड़ेंगे डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में और स्टार कॉन्फ़िगरेशन में, ये हम लोग देखेंगे। इस फिगर्स के अकॉर्डिंग हम लोग इस वाइंडिंग्स को कनेक्ट करते हैं। जब हम पीएलसी के साथ में इस कॉन्फ़िगरेशन को कनेक्ट करते हैं तो वाइंडिंग को कनेक्ट करने के लिए हम कॉन्टैक्टर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं अभी बताऊंगा जस्ट आपको कि कैसे वाइंडिंग कनेक्ट होगी, लेकिन जब आप इसको ऑटोमेशन सर्किट के अंदर लेकर के आते हैं तो फिर आपको वहाँ पर वाइंडिंग्स को मैनुअली नहीं जोड़ना होता है। वो आपके कॉन्टैक्टर्स क्या करते हैं, वाइंडिंग को मेक एंड ब्रेक कर देते हैं। बस हमें कॉन्टैक्टर की कॉइल को एनर्जाइज करना होता है कि फर्स्ट आपका स्टार एनर्जाइज हो जाए और देन आपका डेल्टा एनर्जाइज हो जाए। तो फर्स्ट जब स्टार एनर्जाइज होगा तो स्टार कॉन्फ़िगरेशन में आपकी वाइंडिंग कनेक्ट हो जाती है और देन कुछ टाइम इंटर बाद डेल्टा एनर्जाइज होने से डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में आपकी वाइंडिंग कनेक्ट हो जाती है। मेन जो होता है आपका वो हमेशा कनेक्ट रहता है। ठीक है, दोनों के साथ में मेन कनेक्ट रहता है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डेल्टा की बात करते हैं। ये आपका डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है। डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर मैंने आर वाई और बी इस पर अप्लाई किया है, तीनों पॉइंट्स पर यहाँ पर आर वाई बी अप्लाई किया है। ठीक है, वाइंडिंग्स के ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पर आपकी वाइंडिंग्स कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स को नाम भी दे दिया है। ये है आपका U1 एंड U2 और ये नाम आपके यूनिवर्सल रहते हैं, मतलब इसको सभी लोग एक जैसा ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली आपको ये सारे नाम हर जगह U1 U2 V1 V2 में ही मिलेंगे। तो U1 U2 इनके टर्मिनल्स नेम हो गए, V1 V2 Z2 वाइंडिंग के टर्मिनल्स नेम हो गए और W1 एंड W2 इसको नेमिंग दे दी है। ठीक है, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। मेरे पास में एक्चुअल में जो वाइंडिंग होगी वो इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से मेरे पास में टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेट में जब मैंने इनको कनेक्ट नहीं किया है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है, इनको डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो थ्री फेज मोटर आपने देखा होगा, थ्री फेज मोटर की ओके। तो थ्री फेज मोटर में आपके 6 टर्मिनल्स होते हैं जिसमें मैंने नाम दिया है U1 U2 V1 V2 एंड W1 W2। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं इसको कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए आर से आपके U1 एंड W2 कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर मैं टर्मिनल्स पर आऊँ तो मैं U1 को देखूंगा कि मेरा U1 कहाँ पर है। ये मेरा U1 है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ W2 से। तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका U1 जो है W2 से कनेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन मैंने जो मेरी वाइंडिंग है मोटर्स की उनको सेम कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर दिया है। U1 एंड U2 U1 एंड W2 आपस में कनेक्ट हो गए हैं और U1 जो है आपके R से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैंने इस पर R यानी कि एक फेज अप्लाई कर दिया है। हाँ ठीक है, तो एक R फेज अप्लाई कर दिया है और इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन को चेक कीजिए। U2 एंड V1 आर शॉर्ट विद Y, यानी कि Y के साथ में U1 और V2 शॉर्ट है। तो आप देखेंगे कि जो आपका U2 है वो V1 से शॉर्ट है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस वाइंडिंग को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं।
और ये आपका U1 Y से शॉर्ट है, तो U2 एंड V1 भी आपका कनेक्ट हो गया है। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि ये जो टर्मिनल से कैसे कनेक्ट है। V2 एंड W1 आपस में कनेक्ट है, V2 एंड W1 आपस में कनेक्ट है, और ये आपका B से कनेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे कि B फेज यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो V2 को मैं W1 से कनेक्ट कर देता हूँ और इसको B से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये है आपका डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। तो होता क्या है, जब डेल्टा कॉन्टैक्टर एक्चुएट होता है तो वो मोटर की वाइंडिंग को कुछ इस तरीके से जोड़ देगा। हम इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि मोटर की वाइंडिंग हमारी इस तरीके से जुड़ जाए। ठीक है, अब हम स्टार की बात करते हैं कि स्टार में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर हम स्टार पर देखते हैं। सबसे पहले आप इस पॉइंट पर नज़र डालिए जो इसका मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पर U2, V2 एंड W2 आपस में शॉर्ट है। ठीक है, U2, V2 एंड W2 आर शॉर्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका U2, V2 एंड W2 क्या है, आपस में शॉर्ट है। तो मैं इन सारे टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। U2, V2 एंड W2 आर शॉर्ट। ओके, एंड इसके अदर टर्मिनल्स देखिए, U1 कनेक्ट है R1 से, तो ये कनेक्ट करा है मैंने। V1 कनेक्ट है Y से एंड W1 कनेक्ट है B से, तो W1 आपका B से कनेक्ट है। तो ये है आपका सिंपल स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो इनिशियली आपके जो मोटर की वाइंडिंग होती है वो दूसरे साइड से U2, V2 एंड W2 से शॉर्ट हो जाती है और मेन से कनेक्ट रहती है, दोनों एक साथ आपके कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब हम इसके पावर सर्किट को देखते हैं कि इसका पावर सर्किट किस तरीके से डिजाइन होगा। तो हमारे पास में ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, बस हमें इसी तरीके से अपना पावर सर्किट क्रिएट करना है। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन को हम मोटर के टर्मिनल्स पर किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अब इन्हीं कनेक्शन को हमें अब स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए डिजाइन करना है फॉर 3 फेज मोटर। यहाँ पर ये आपका जो स्टार डेल्टा का पावर सर्किट है, 3 फेज मोटर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, 3 फेज यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं RY एंड B। ये आपका एक MCB फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हमने यूज किया है। OLR इज यूज टू ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए OLR यूज होता है। और उसके बाद हमने यूज किया है मेन कॉन्टेक्टर। मेन कॉन्टेक्टर को हमने कैसे कनेक्ट किया है, 3 फेज मोटर के जो 6 टर्मिनल्स होते हैं, U1, V1 एंड W2 एंड W2, U2 एंड V2। अब जो हमने अभी तक जैसे कनेक्शन किया है उसी तरीके से हमें इस पावर सर्किट में भी कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं डेल्टा कॉन्टेक्टर के कनेक्शन बनाता हूँ कि किस तरीके से डेल्टा कॉन्टेक्टर के कनेक्शन बनेंगे। यहाँ पर एक हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, दूसरा हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है, और ये हमारा तीसरा स्टार कॉन्टेक्टर है। ठीक है, तो स्टार को मैंने पहले ही इसके U2, V2 एंड W2 को शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शॉर्ट लाइन से ये आपके शॉर्ट हुए। ठीक है, दिस इज शॉर्ट। ओके, और अब हमें क्या करना है, जब भी हम 3 फेज मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मेन और स्टार हमारा सबसे पहले ऑपरेट होगा, और देन कुछ टाइम इंटरवल के बाद हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो टाइमर जो भी हम लगाते हैं वो हम कंट्रोल सर्किट के अंदर उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम जस्ट केवल अपना पावर सर्किट दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हमें कनेक्शन किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पर अब इस वाले डायग्राम में हम आ जाते हैं। इस डायग्राम के हिसाब से रेड जो है आपका रेड फेज जो है U1 और W2 से शॉर्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रेड फेज है वो आपका U1 से शॉर्ट है, इधर मोटर के U1 टर्मिनल से कनेक्टेड है। आपको क्या करना है, इस रेड का W2 से कनेक्शन करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, आपका W2 गिवन है, तो आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर के इस दूसरे टर्मिनल से आप रेड को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, रेड ले लेता हूँ, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं। मैंने एक लाइन यहाँ से कनेक्ट की है, ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ उसको ऑटोकैड के अंदर। ये मैंने R को W2 से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका R है और ये आपके W2 से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे W2 कनेक्टेड है, तो जब भी कॉन्टेक्टर आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर इनेबल होगा वो W2 को R से कनेक्ट कर देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो आपका Y फेज है वो V1 से कनेक्ट है और इधर वो U2 से कनेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो U2 और V1 को कनेक्ट करना है। ओके, तो आपको U2 एंड V1 को कनेक्ट करना है, U2 एंड V1 और Y आपका शॉर्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दिस इज Y,
और यहाँ से आप देखेंगे कि ये आपका V1 से कनेक्ट है। आपको क्या करना है कि आपको सिंपल इस U2 को, यहाँ पर दिया हुआ देखो V1 एंड U2 आर कनेक्टेड, शॉर्ट है, तो आपको इस U2 के टर्मिनल से यहाँ से एक इनपुट लेना है और इस पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, येलो दे देते हैं, येलो। ओके, तो ये भी आपका कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने ये जो Y है इसको किससे कनेक्ट किया है, V1 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका Y है वो V1 से कनेक्ट है और V1 जो है U2 से कनेक्ट है। तो यहाँ से V1 जो है अदर साइड से मोटर के V2 से कनेक्ट है, सॉरी U2 से कनेक्ट है, और U2 से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर दोनों क्या हो गया, शॉर्ट हो गए, Y U2 से एंड V1 से शॉर्ट हो गया। तो Y U2 एंड V1 से शॉर्ट हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। B यानी कि ब्लू फेज जो है W1 और V2 के साथ शॉर्ट है। ब्लू जो है हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू को, ये W1 से कनेक्टेड है ऑटोमेटिकली मेन कॉन्टेक्टर से। जब भी मेन कॉन्टेक्टर आपका इनेबल होता है तो W1 जो है ब्लू से कनेक्ट हो जाएगा। पर थ्री फेस मोटर के आउटर जो टर्मिनल्स है उस पर मुझे V2 को W1 से शॉर्ट करना है। तो W1 क्या है आपका, ये वाला V1, और V2 क्या है आपका, ये है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको शॉर्ट कर देता हूँ आपके W2 से। अब आप यहाँ पर देखिए ये आपका V2 टर्मिनल है, ये आपका V2 टर्मिनल है, ये W1 से शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका W1 से शॉर्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे W1, दिस इज W1 एंड दिस इज ब्लू एंड दिस इज शॉर्ट विद दिस V2 टर्मिनल्स। तो इस तरीके से आप डेल्टा के कॉन्टैक्ट्स को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसा हमने कनेक्ट किया था ठीक उसी तरीके से मैंने कनेक्शन को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। हम स्टार कॉन्टैक्टर को अपने थ्री फेज मोटर से कैसे कनेक्ट करेंगे, दिस इज द पावर सर्किट ऑफ योर थ्री फेज मोटर। स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके मोटर के जो टर्मिनल्स हैं उसके अदर एंड्स आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके सारे एंड्स आपस में शॉर्ट हो रहे हैं, U2 V2 एंड W2 आर शॉर्ट, और U1 V1 एंड W1 आपके RYB से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने पहले से ही RYB से आपके U1 V1 और W1 को कनेक्ट कर लिया है। तो मोटर के एक साइड के टर्मिनल्स तो आपके कनेक्ट हो गए हैं। अब दूसरे साइड के टर्मिनल्स को आपको शॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करेंगे इनको शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि हम मैनुअली यहाँ पर ये काम नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ये काम करेगा, शॉर्ट करने का काम करेगा कॉन्ट्रैक्टर। तो हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर लिया और इसके अदर टर्मिनल्स हमने आपस में पहले ही शॉर्ट कर लिए, जो आउटर टर्मिनल्स हैं शॉर्ट कर लिए। जैसे ही इनपुट आता है ये आपको, ये आपके जो टर्मिनल्स हैं ये नीचे की ओर स्लाइड होते हैं और ये कॉन्टैक्ट को मेक करते हैं। ओके, तो स्टार कनेक्शन के अंदर हमें मोटर के आउटर टर्मिनल्स को शॉर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, इन टर्मिनल्स को W2 U2 एंड V2 से कनेक्ट करना है। जैसे ही आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर इनेबल होता है ये W2 U2 एंड V2 को शॉर्ट कर देगा। तो आप यहाँ से इसको इनपुट ले सकते हैं। यहाँ से मैं इसको W2 को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं दूसरा कॉन्टैक्ट जो है Y2 से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो Y2 को, U2 को मैंने कनेक्ट कर दिया है स्टार कॉन्ट्रैक्टर के एक सेकेंड टर्मिनल से। और अब आता है आपका ब्लू, को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपके थ्री फेज मोटर के आउटर टर्मिनल U2 V2 एंड W2 को भी हमने कॉन्ट्रैक्टर से कनेक्ट कर लिया। जो हमने यहाँ पर कनेक्शन किया था बस हमने उसको ही इस पावर सर्किट में इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो यहाँ पर जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं इन पर, इनके साथ में कॉन्ट्रैक्टर के साथ में क्या होता है, कॉइल्स भी होती है। कॉन्ट्रैक्टर जैसे आप रिले यूज करते हैं उसी तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे L1 एंड T1, L2 एंड T2 एंड L3 एंड T3, यही कॉन्टैक्ट हमने मेक किए हैं। L1 को इस टर्मिनल से ऐड किया हुआ देखिए यहाँ पर, दिस इज द, दीज आर द टर्मिनल्स L1 L2 एंड L3, और नीचे है आपका T1 T2 एंड T3। तो T1 T2 T3 को हमने मोटर से कनेक्ट कर लिया है और ऊपर के टर्मिनल्स को शॉर्ट कर लिया। यहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्टर कैसे इनेबल होता है, कॉन्ट्रैक्टर एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। जब इसकी कॉइल पर करंट पास होती है, ठीक है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो उस मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है कॉइल के सराउंडिंग में,
उससे अट्रैक्ट होकर के अपने कॉन्टैक्ट की तरफ को खींचते हैं, यानी कि उसकी तरफ को वो स्लाइड होते हैं, जिससे आपके कॉन्टैक्ट मेक हो जाते हैं। जैसे ही इनपुट रिलीज होता है तो कॉन्टैक्ट आपके ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टैक्टर का काम होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर, आप सपोज दैट यहाँ पर एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर दो टर्मिनल्स आपके हैं और इन पर हम अप्लाई करते हैं अपने कंट्रोल इनपुट। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया और यहाँ से एक स्विच से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि जो आपका डेल्टा डेल्टा स्टार्टर है वो किस तरीके से ऑपरेट होता है, और इसका जो कंट्रोल सर्किट है हम इसको बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है आरवाईबी को मोटर के U1 V1 W1 से, और W2 U2 V2 को मैंने डेल्टा और स्टार कॉन्टेक्टर में अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर दिया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक इंडिकेशन दिया है मैंने, ये आपके कॉन्टेक्टर की कॉइल को मैंने बनाया है। तो कॉइल पर हम क्या करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल पर सप्लाई आती है, एक्सटर्नल सप्लाई, जैसे ये आपकी आ रही है मेन कॉन्ट्रैक्टर पर स्टार्ट पुश बटन से, जब भी आप मोटर को स्टार्ट करने के लिए पुश बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कॉइल पर एक सप्लाई आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और वो आपके इस मेन कॉन्ट्रैक्टर को इनेबल करेगी। ठीक है, तो मेन कॉन्ट्रैक्टर को जब इनेबल करेगी तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, ये क्या हो जाएंगे, आपस में मेक हो जाएंगे। जैसे कॉन्टैक्ट आपका मेक होगा, ये सारे कॉन्टैक्ट सेम इसी टाइप से मेक हो जाएंगे और आपकी लाइन को कनेक्ट कर देते हैं आरवाईबी को मोटर के इन टर्मिनल से U1 एंड V1 W1 से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी मेक होगी। ठीक है, तो जैसे ही मेन कॉन्ट्रैक्टर जब ऑन होता है, ऑपरेट होता है, ठीक उसी टाइम पर स्टार कॉन्ट्रैक्टर भी ऑपरेट होता है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर एक साथ ऑपरेट होते हैं इनिशियल लेवल पर। तो जब भी आप स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर आपका सबसे पहले ऑपरेट होते हैं। और ये कैसे ऑपरेट होते हैं, इनकी कॉइल पर सप्लाई आप प्रोवाइड करते हैं बटन से। जैसे आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक 24 वोल्ट सप्लाई जाएगी और ये कॉइल जो है एनर्जाइज हो जाती है, जिससे आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपस में मेक और ब्रेक होते हैं। तो नो लोड की कंडीशन में आप मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर को पहले ऑपरेट करते हैं, जिससे कि जो इनवर्स करंट है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। देन कुछ टाइम इंटरवल के बाद, क्योंकि आपने इसमें कंट्रोल सर्किट में एक टाइमर लगाया होगा, टाइमर आपने जैसे 7 to 10 सेकेंड आपने इस पर अप्लाई किया है, एक्यूमुलेशन टाइम आपने डाला है 7 to 10 सेकेंड। तो 7 सेकेंड के, सपोज 7 सेकेंड तक मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो मोटर है वो अपनी नॉर्मल स्पीड का वो 70% गेन कर लेता है। तो जैसे ही वो 70% गेन कर लेता है तो हमें क्या करना होता है, स्टार को डिस्कनेक्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि उस टीडी से हम यहाँ पर एक एनसी यूज कर लेंगे, जिससे इस कॉइल में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, एक एनसी कॉन्टैक्ट यूज कर लूँगा, जिससे टाइमर का जो एनो है वो ऑपरेट होगा और इसको ओपन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एनसी कॉन्टैक्ट यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक एनसी कॉन्टैक्ट लगा दिया है टीडी का। तो टाइमर जो आपके ऑन डिले टाइमर होते हैं वो गिवन टाइम इंटरवल के बाद उनकी जो आउटपुट होती है, यानी कि जो उनकी एनो जो आउटपुट होती है वो इनेबल होती है। तो 7 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये इनेबल होगा। एनसी क्या करेगा, इस इनपुट को ब्रेक करेगा यहाँ से। तो जैसे ही टीडी आपका हाई होगा, यहाँ पर सर्किट ओपन होने से स्टार कॉन्ट्रैक्टर आपका डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको किसी एनओ से मैं इसको कनेक्ट करूंगा। ठीक ठीक है, तो ये टीडी का मैंने एनओ यहाँ पर दिया है डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो जैसे ही टाइमर जो है 7 सेकेंड को पूरा करेगा, टीडी हाई हो जाएगा। टीडी हाई होते ही ये जो एनओ स्विच है ये क्लोज हो जाएगा। एनओ स्विच के क्लोज होने से डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को सप्लाई चली जाएगी और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, एक्चुएट हो जाएगा और इसके कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज होते हैं तो यहाँ से आर वाई पी का जैसा भी कॉन्फ़िगरेशन हमने कनेक्ट किया है, यानी कि आर आपका W2 से, वाई आपका U2 से एंड पी आपका V2 से कनेक्ट हो जाएगा। और मोटर आपकी इस टाइम पर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर और मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ में ऑपरेट रहेगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन कहलाती है आपकी फुल लोड पर ऑपरेशन होता है। हमेशा जब भी मोटर आपकी ऑपरेट होगी, मेन कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर आपका फुल लोड पर ऑपरेट होगा। अब यहाँ पर आपका, आप अपने मोटर से कोई भी वर्क ले सकते हैं। स्टार कॉन्ट्रैक्टर पर जब आपकी मोटर ऑपरेट हो रही है तो उस टाइम पर आप फुल लोड पर उसको ऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो मोटर की जो टॉर्क है डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर पर कनेक्ट होने से प्रॉपर टॉर्क भी मिल जाता है और मोटर आपकी फुल लोड पर
ऑपरेट हो जाती है। ओके, so this is all about your power circuit of स्टार डेल्टा स्टार्टर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम देखेंगे स्टार डेटा स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो एक कंट्रोल सर्किट बनाएंगे, देन उसके बाद हम उसका लैडर सर्किट, फाइनल लैडर सर्किट भी डिजाइन करेंगे। थैंक यू।